हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं BSPHCL का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये उसका आज हम सेट प्रैक्टिस देखेंगे। दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको कवर करेंगे, जो एसके झा द्वारा लिया गया है। आप जानते होंगे दोस्तों, एसके झा द्वारा रेलवे के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं, जो ITI के लिए बहुत अच्छे प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसमें जो है 50 प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी को कवर करेंगे, जो आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पश्चगामी होते हैं। तो ट्रांसफार्मर के शून्य भार धारा जो है वह है 75 डिग्री से 75 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम के जोड़ पर सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम के जोड़ पर सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो सोल्डरिंग के लिए जो प्रयोग करते हैं वह करते हैं अल्फा जी। अल्फा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार लोड वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने डैश की वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है। तो किसके द्वारा समायोजन कर लेती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शक्ति गुणक। शक्ति गुणक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को डैश कहा जाता है। पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसे जो हम कहते हैं उसे हम डिवर्सिटी फैक्टर कहते हैं, विविधता गुणक। डिवर्सिटी फैक्टर विविधता गुणक कहते हैं। विविधता गुणक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्रोत से भार तक अधिकतम शक्ति हस्तांतरण कब होता है? तो स्रोत से भार तक अधिकतम शक्ति हस्तांतरण जो होता है वह होता है जब स्रोत प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर होती है। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सेपरेट अर्थिंग पैनल बोर्ड को प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? तो उसका जो उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा विषम परिस्थिति में अर्थिंग को अस्वस्थ करने हेतु। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का अर्थ क्या है? उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का अर्थ क्या होता है? उसका जो अर्थ होता है वह होता है कोई बहिस्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता है। कोई बहिस्राव बाहर नहीं छोड़ा जाता। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणक शून्य तापमान है। सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणक शून्य तापमान है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मैंगनीज। मैंगनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय सामग्री निश्चित क्रांतिक तापमान के नीचे दीर्घ परास चुंबकीय क्रम लॉन्ग रेंज मैग्नेटिक ऑर्डर को प्रदर्शित नहीं करती है? तो किसको नहीं करती? तो ये जिसका जो राइट आंसर अनुचुंबकत्व हो जाएगा। अनुचुंबकत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जब दो जावकीय मात्राएं फेज इक्वाड्रेचर में बताई गई हो तो उनका फेज पार्थक्य फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का। 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही उत्तर को चुने। पहला है, डमी कॉइल्स को वेव ग्राउंड आर्मेचर पर रखा जाता है जब कम्यूटेटर बार और स्लॉट के अनुपात के एक पूर्ण संख्या होता है। ये क्या है? अब दूसरा है, डमी कॉइल्स को वेव बाउंड आर्मेचर पर रखा जाता है जब प्रति स्लॉट प्रति लेयर कॉइल साइड की संख्या पोल युग्म पेयर के गुना होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक नंबर गलत है, बी नंबर 1 2 दोनों गलत दिया गया है था। कथन 1 2 दोनों गलत दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, परखांचों की कुल संख्या और ध्रुवों की संख्या के अनुपात को डैश कहा जाता है। परखांचों की कुल संख्या और ध्रुवों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसे हम जो है पोल पिच ध्रुव अंतराल कहते हैं। पोल पिच ध्रुव अंतराल कहते हैं।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। पैनल बोर्ड असेंबली में किस यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? पैनल बोर्ड असेंबली में किस यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेंसर हो जाएगा। सेंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत सुरक्षा नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन गलत कथन का चयन करें। विद्युत सुरक्षा नियमों के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन को चयन करना। तो इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो आइए इसको देख लेते हैं कौन सा कथन गलत दिया गया है। इसका जो राइट आंसर जो समस्या निवारण ट्रबल शूटिंग के दौरान अनावृत चालकों का स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि संधारित्र प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चलता हुआ पाया जाता है तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए क्या बदला जाना चाहिए? इसे बदला जाना चाहिए उसे मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग का जोड़। मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग का जोड़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है बहुफेजी प्रेरणी मोटर, पॉलीफेज इंडक्शन मोटर और तुल्यकारक मोटरों के कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा तुल्यकारक मोटरें शक्ति गुणक सुधारती है, प्रेरणी मोटरें कम कर देती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो किसी अल्टरनेट ईएमएफ की बढ़ानी हो तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते। फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 में दिए गए उपयोगों के साथ सूची 2 में दिए गए एमसीवी को मिलान कीजिए। आइए इसको मिलान करते हैं। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको मिलान कर लेते हैं। लाइटिंग परिपथ का हो जाएगा एल सीरीज का हरा जौ। मोटर परिपथ का हो जाएगा उसका हो जाएगा सीरीज का नीला लौर। और आइसोलेटर का हो जाएगा इसका 2 नंबर हो जाएगा डीसी परिपथ में। देखिए 4 का हो जाएगा 4 नंबर, 1 का 4 हो जाएगा और 2 का 3 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा और 3 का हो जाएगा 2, 3 का 2 हो जाएगा लाल नौपाली और 4 का हो जाएगा लाल वाले। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 डीसी मशीन के प्रकार सूची 2 में अनुप्रयोग में मिलान करें तो त्रुटि की सहायता के प्रयोग उत्तर का चुनाव करें। सही उत्तर को चुनाव करना है तो कौन सा हो जाएगा? तो श्रेणी क्रम जनरेटर ये बूस्टर हो जाएगा, शंट जनरेटर ये हो जाएगा बैटरी आयन, कम्युनिकेशन कंपाउंड ये हो जाएगा दूर के भार का पूर्ति और डिफेंस कंपाउंड ये हो जाएगा चाप वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी द्वितीयक वोल्टता पर द्वितीयक पिस्टन की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पार प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा। परिपथ की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो परिपथ की इस अवस्था को जो कहते हैं उसे अनुनाद कहते हैं। अनुनाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वाष्प या गैस पीला रंग देती है? निम्न में से कौन सी वाष्प या गैस पीला रंग देती है? तो पीला रंग सोडियम देती है। सोडियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में से किसका प्रयोग होल्डर या सॉकेट के अतिरिक्त कनेक्शन के लिए होता है? होल्डर या सॉकेट के अतिरिक्त कनेक्शन के लिए होता है। तो यह जो होता है यह होता है एडॉप्टर। एडॉप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट डिस्क धारा मशीन डीसी मशीन में कुंडली आइडिंग के लिए प्रयुक्त एनिलिट तांबे के तार का प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो प्रतिरोधकता जो हो जाती है वह 0.0172141 इंटू 10⁻⁶ ओम पर एम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों के सबसे निचले चालक के भूमि से ऊंचाई क्लियरेंस दी गई है? तो कौन सा हो जाएगा?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियम 77। नियम 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चौक क्वाइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसका दुष्परिणाम क्या होता है? तो इसका दुष्परिणाम जो हो जाता है वो हो जाता है फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक एसी परिपथ में विद्युत धारा निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। तो एक में आई बराबर 14.14 साइन डब्ल्यू टी टी पाई बटे 6, इसका आरएमएस मान और फेज कोण क्या होगा? तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10 एम्पियर्स पर 30 डिग्री। 10 एम्पियर्स 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का शुष्क अवस्था में प्रतिरोध का मान होता है। तो मानव शरीर का शुष्क अवस्था में प्रतिरोध का मान 70 के ओम से 100 ओम तक होते हैं। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक संतुलित 3 फेज स्टार कनेक्टेड प्रणाली में प्रत्येक फेज से 1 एम्पियर धारा प्रभावित होती है। तो न्यूट्रल तार में विद्युत धारा डैश होगी। तो इसमें विद्युत धारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0 एम्प्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ज्वारीय शक्ति योजना डैश के कारण आर्थिक रूप से न्याय संगत नहीं पाई जाती है। न्याय संगत नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग के उच्च लागत। सिविल इंजीनियरिंग के उच्च लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा VFD का सही पूर्ण रूप है? VFD का सही पूर्ण रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाइन का एक सिरा रुद्ध डेड एंड होता है या कोना या तीव्र वर्क होता है तो लाइन में अधिक तनाव होता है। अत्यधिक तनन से लाइन को निकालने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? यह जो किया जाता है स्ट्रेन इंसुलेटर सह विद्युत रोधी। ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है? तुल्यकालिक मोटर में पोल की संख्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है? तो वो होता है आपूर्ति आवृत्ति की गति। आपूर्ति आवृत्ति की गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्थिर वोल्टेज आपूर्ति से जोड़े गए 3 kW वाले डीसी शंट मोटर को वेग 2000 आरपीएम है। इस वेग को 250 आरपीएम तक परिवर्तित करना किस वेग नियंत्रित विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र धारा को एक क्षेत्र रियोस्टेट में परिवर्तन कर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 8 ध्रुव डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक और प्रति ध्रुव फ्लक्स 20 MWB है जो 500 आरपीएम पर चल रहा है। यदि आर्मेचर को सिंप्लेक्स कुंडली के रूप में जोड़ा जाए तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो इसका जो उत्पादित गणना हो जाएगा वो हो जाएगा 160 वोल्ट। 160 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। मॉड्यूल मापांक होता है। मॉड्यूल मापांक होता है तो मॉड्यूल मापांक जो होता है सौर सेलों की श्रेणी क्रम समांतर व्यवस्था। सौर सेलों की श्रेणी क्रम समांतर व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा में कौन सा संबंध सही है? प्रत्यावर्ती धारा में कौन सा संबंध सही है? तो वर्ग माध्यमान मूल बराबर पाई बटे √2 औसत मान। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 पिन प्लग टॉप के अर्थिंग पिन अन्य 2 पावर पिनों से मोटी रखी जाती है, जिसका कारण क्या है? तो जिसका कारण जो हो जाएगा क्या होगा? जिसका कारण जो है हो जाएगा संपर्क बिंदुओं के वोल्टेज को से कम गिरावट के साथ भारी फेज अर्थ शॉर्ट सर्किट करंट को वहन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर एवं रेलिंग मिल में सर्वाधिक उपयोगी मीटर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट, एक निश्चित श्रेणी अनुनाद परिपथ में बैंड की चौड़ाई 200 के 2 के एच जेड है। यदि तात्कालिक कुंडली को क्यू के उच्च मान के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बैंड की चौड़ाई होगी। तो बैंड की जो चौड़ाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घटेगी। घटेगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 240 वोल्ट 240 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी बी आम बो का मान विभवांतर का मान जो है 220 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट प्रभावित होगा। तो इसमें जो करंट प्रभावित हो जाएगा वो हो जाएगा 10 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द्विक लैंप कुंडल में कुंडली एक का अंतःग्रहण अग्रहण डैश के आरंभिक अग्रहण से जुड़ा होता है। तो यह जो जुड़ा होता है यह होता है कुंडली 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी मोटर डीसी शंट मोटर में चाल होती है। डीसी शंट मोटर में चाल होती है तो यह होती है आर्मेचर धारा पर आश्रित। आर्मेचर धारा पर आश्रित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विलगित उत्तेजित एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है। तो इसमें जो होता है यह होता है क्षेत्रीय वाइंडिंग को बाहरी डीसी सोर्स से उत्तेजित किया जाता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य है कि डैश के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में 2 या 2 से अधिक स्विच का उपलब्ध होना है। तो इसका जो उपलब्ध होना वो है एक लैंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस पर चलती है। एक यूनिवर्सल मोटर किस पर चलती है। तो यह जो चलती है यह चलती है लोड के आधार पर बदलती गति। लोड के आधार पर बदलती गति। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, मोटर परिवर्तन परिपथ स्टार्टिंग सर्किट में प्रयुक्त निम्नलिखित प्रतीक का पहचान करें। इनमें से कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टार डेल्टा परिवर्तक। स्टार डेल्टा जो है मोटर के पहले स्टार संयोजन में प्रचलित करते हैं जिसमें प्रत्येक वाइंडिंग जो है VL/√3 के जो है वोल्टेज प्राप्त होता है। VL/√3 वोल्टेज प्राप्त होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, स्लिप रिंग एवं ब्रश अल्टरनेटर में किसे जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह जो जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 50 एजेड आपूर्ति से पूरित और 960 आरपीएम की वास्तविक गति पर घूर्णन एक 6 ध्रुव प्रेरण मोटर की प्रतिशत समर्पण स्लिप ज्ञात करें। तो इसका जो स्लिप हो जाएगा वो हो जाएगा 4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट रिले में इनपुट डिवाइस होते हैं। सॉलिड स्टेट में रिले इनपुट डिवाइस होते हैं तो वो होते हैं एलईडी और ट्रांजिस्टर ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुफेज प्रेरण मोटर में जिसमें स्टार या डेल्टा स्टार्टर लगा है प्रत्येक कुंडलन के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है। तो प्रत्येक जो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लाइन वोल्टता बटे √3 हो जाएगा। तो दोस्तों बहुफेज प्रेरण मोटर जो स्टार बटे डेल्टा स्टार्टर लगा होता है प्रत्येक कुंडल के छोर पर वोल्टता लाइन वोल्टता बटे √3 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ।